मजदूरों के पैदल पलायन और उनके अंदर मचे हड़कंप के बारे में विक्रम प्रताप सिंह का क्या कहना है, आइए जानते हैं। दिहाड़ी मजदूर, जितने भी गरीब भाई, जितने भी बेसहारा लोग हैं, उनको राशन देने का काम या खाना देने का काम जो है महाराष्ट्र सरकार बहुत पहले से शुरू कर दिया। जो है बहुत बड़ा मात्रा है यहाँ पे प्रवासियों का, जो है चाहे साउथ के प्रवासी हों, चाहे नॉर्थ के प्रवासी हों, चाहे गुजरात, महाराष्ट्र, जहाँ के भी प्रवासी हो। मुंबई का लगभग लोक संख्या, मुंबई महानगर पालिका का मैं मानता हूँ कि आज कम से कम 2 करोड़ का संख्या खाली मुंबई का है। मुंबई से लगे हुए जो MMRDA रीजन है वो भी, उसको मुंबई में आप मान लीजिए तो लगभग 1.5 से पौने 2 करोड़ का संख्या वहाँ पे है। तो टोटल 3.5 से 4 करोड़ का लोक संख्या इस मुंबई परिसर का है, जिसमें मैं मानता हूँ कि कम से कम जो है 20 से 25% की आबादी जो है उत्तर भारत का, जो उत्तर प्रदेश और बिहार से आते हैं। ये संख्या होता है 70 से 80 लाख या 1 करोड़ जो है, लेकिन 70 लाख तो कम से कम होता है। जितने भी प्रवासी भाई हमारे हैं उनका कहीं ना कहीं जो है खाने का व्यवस्था और कहीं ना कहीं जो है भोजन पहुंचाने। मैं अभी मीरा भाईंदर महानगर पालिका में हम लोग रहते हैं, यहाँ का मैं जो है नगर सेवक भी हूँ। यहाँ पे कम से कम आज के डेट में 40,000 लोगों को जो है खाना मुहैया कराया जा रहा है। जो है खाली एक महानगर पालिका में महाराष्ट्र शासन द्वारा, महानगर पालिका द्वारा 40,000 लोगों को डेली बना हुआ खाना जो है मुहैया कराया जा रहा है। ऐसे ही जो है संख्या पूरे महाराष्ट्र में न जाने लाखों तक जाएगा। जो है आज कहीं ना कहीं जो है महाराष्ट्र शासन जो है उद्धव ठाकरे साहब जो है, आदित्य जी, एकनाथ शिंदे साहब जो है, हमारे यहाँ के विधायक प्रताप जी सरनाई, हमारे राजन जी बिचारे यहाँ के सांसद, तथा शिवसेना के जितने भी नेता हैं या महाराष्ट्र सरकार में जितने भी किसी भी पार्टी के मंत्री हो या प्रशासन के लोग हो, दिन रात उन्होंने जो है काम किए हुए हैं। निश्चित तौर पे मुंबई में जो है कोरोना का कहीं ना कहीं जो इफेक्ट आया है, आपको मैं बता दूं जो है इंटरनेशनल फ्लाइट जो है सबसे ज़्यादा मुंबई में आता है। लगभग 200 से 250 फ्लाइट जो है इंटरनेशनल जो है डेली के डेली मुंबई में जो है आके लैंड कर, और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया से वो आता है। उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो है महाराष्ट्र, मुंबई जो है कोरोना की बीमारी से लड़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार थी। जो है और आज सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट आने की वजह से जो है कोरोना का इफेक्ट सबसे ज़्यादा मुंबई में हुआ। जो है और अगर समय रहते उन फ्लाइटों को बंद कर दिया गया होता सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो है, तो आज जो महामारी पूरे देश में, मैं किसी के ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं मित्रों, मैं वास्तु स्थिति को बता रहा हूं कि कोरोना का जो महामारी जो फैला है मेरे देश में, वो कहीं ना कहीं जो है किसी राज्य सरकार को क्रिटिसिज्म करने का जरूरत नहीं, ना सेंट्रल को क्रिटिसिज्म का जरूरत है। लेकिन मैं जो अभी पिछले 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन से जो है महाराष्ट्र के विपक्ष के नेताओं का मैं जब क्रिटिसिज्म सुन रहा हूं, और स्पेशली हमारे उत्तर भारत के जो नेता है उनका क्रिटिसिज्म सुन रहा हूं, तो मेरे दिल में बहुत बड़ा आघात पहुंचा। आप सब आज पढ़े लिखे लोग हैं, सारी जनता जो है आज कहीं ना कहीं मोबाइल जानती है, कहीं ना कहीं ट्विटर जानती हैं, कहीं ना कहीं फेसबुक जानती हैं, सोशल मीडिया को जानती हैं, गूगल को जानती हैं। आप सारे डाटा को आप जो है कलेक्ट कर सकते हैं। 250 इंटरनेशनल फ्लाइट यहाँ पे आते हैं, सबसे ज़्यादा NRI मुंबई में आए, फिर भी कहीं ना कहीं जो है सारी परिस्थितियों से लड़ने के लिए महाराष्ट्र सरकार जो है कहीं ना कहीं एडवांस में जो है व्यवस्था किया हुआ है। अब राजनीति कहीं ना कहीं विपक्ष, जो महाराष्ट्र का विपक्ष है, कहीं ना कहीं वो जो है उत्तर भारतीय लोगों के ऊपर कर रहे हैं। कई हमारे हिंदी भाषी नेता जो है उत्तर के जो है वो ज्ञापन लेके चले जाते हैं, सरकार को मेल कर देते हैं, कहीं ना कहीं अपना जो है मीडिया से बात कर लेते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा उन अपने भाइयों को कि आज अगर सरकार यहाँ कोई भी हो, चाहे बीजेपी की सरकार कल थी, आज हमारे शिवसेना है, दिल्ली में आज बीजेपी सरकार बैठी है, निश्चित तौर पे ये राजनीति करने का समय नहीं है। बहुत ही विकट परिस्थिति में देश फंसा हुआ है और इस समय कहीं ना कहीं राजनीति से ऊपर उठ के काम करने का जरूरत है। मैं उत्तर भारतीय भाइयों पे, जो प्रवासी हमारे हिंदी भाषी लोग मुंबई में रहते हैं, उनके ऊपर मैं आता हूं कि आज बहुत राजनीति चल रहा है कि उत्तर भारतीयों को जो है गांव भेजा जाए, हमारे जितने भी मजदूर हैं उनको गांव भेजा। निश्चित तौर पे जो है मजदूर कहीं ना कहीं वर्ग जो है बड़ा मासूम होता है, सबसे जल्दी डरता है, और आज जो पैनिक है, और पैनिक जो है कहीं ना कहीं होने में हमारे ऐसे भाइयों का बहुत बड़ा हाथ है। कहीं ना कहीं लोग जाके जो है एक ज्ञापन दे देते हैं कि नहीं कहीं ट्रेन चल रहा है, कहीं जो है फॉर्म भरा जाए। ठीक है, आज सेंट्रल गवर्नमेंट का एक जो है गाइडलाइन आया है कि प्रवासियों को, जो फंसे हुए प्रवासी उनको अपने अपने राज्य में भेजा जाए। लेकिन मैं कहना चाहूँगा
कि जो अदर राज्य है, चाहे केरला उत्तर प्रदेश का जितना संबंध है, तमिलनाडु उत्तर प्रदेश का जितना संबंध है, या कर्नाटक बिहार का उतना संबंध है, वैसा संबंध मुंबई महाराष्ट्र का उत्तर प्रदेश बिहार का नहीं है। उत्तर प्रदेश बिहार का संबंध जो है बहुत ही प्रगाढ़ है। जो चीज़ उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं हम जैसे लोगों को जो है हमारा पूरा नहीं हो पाया, वो महाराष्ट्र की धरती जो है हमें पूरा की है। हमारे करोड़ों भाइयों को, लाखों भाइयों को ये धरती ने जो है रोजी रोजगार दिया है। इस करोड़ों लाखों लोगों को जो यहाँ पे सम्मान और इज्जत से हमको नौकरी मिला है, यहाँ पे हमको बिजनेस व्यापार मिला है और सम्मान मिला है। तो कहीं ना कहीं ये धरती हमारी है। आज यहाँ पे अगर कोई विकट परिस्थिति आया हुआ है तो उससे कहीं ना कहीं हम सबको लड़ने का जरूरत है, उससे डर के भागने का जरूरत नहीं है। मैं डाटा के साथ में बोलना चाहूँगा, जैसा मैंने अभी इसके पहले बताया जो है कि मुंबई और एमएमआरडीए रीजन जो है, थाना और पालघर डिस्ट्रिक्ट और मुंबई डिस्ट्रिक्ट में 3 डिस्ट्रिक्ट में 4 करोड़ पॉपुलेशन रहता है, 4 करोड़। उसमें 20 से 25% जो है कम से कम हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग रहते हैं, और वो संख्या होता है 70 लाख से 1 करोड़ जो है। अभी आज क्या आप मानते हैं मेरे भाई कि 70 लाख लोगों में अगर 50% लोग अगर गांव जाना चाहते हैं, तो 50% गांव जाना चाहते हैं तो वो संख्या होता है कम से कम जो है 35 से 40 लाख। 35 से 40 लाख लोग अगर वहां पे प्रवासी हमारे गांव जाना चाहते हैं तो 100 क्या फ्लाइट से पॉसिबल है जाना जो है? नहीं है। बॉम्बे से बसों में जाना पॉसिबल है? नहीं है। आज 40 लाख आबादी डिवाइड बाई 1200 अगर आप कर लीजिए तो कितने बस लगेंगे आपको, कितने ट्रेन लगेंगे? कम से कम 4 से 5 हजार ट्रेन जो है यहाँ अगर चलाया जाएगा तब जाके जो है बिहार और उत्तर प्रदेश में हमारे जो है पहुंच पाएंगे जो है। क्या जी का सरकार है? कभी कोई विपक्ष ने उनको जो है उनके बातों का बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं किया है, उनकी हर बातों का समर्थन किया है। मोदी जी ने कहा कि ताली बजाओ थाली बजाओ, हर लोगों ने ताली और थाली बजाया। मोदी जी ने कहा दिया जलाओ लाइट जलाओ, हर लोगों ने लाइट जलाया, दिया जलाया। लोग आज जो है सरकार को अपना और पराया जो है करके नहीं मान रहे, हर सरकार को लोग अपना मान रहे, क्योंकि भारत गणराज्य एक है। ये सरकार हमारा सिस्टम है, उस पे कहीं जो है हमारे लोक लाडले उद्धव जी ठाकरे बैठे हैं, तो कहीं जो है योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं, तो कहीं नीतीश कुमार बैठे, कहीं अरविंद केजरीवाल बैठे हैं। दिया हमारा शासन ने जो है महानगर पालिकाओं को एडवाइजरी जारी कर दिया। महाराष्ट्र शासन ने जो है पुलिस प्रशासन को एडवाइजरी जारी कर दिया कि सारे लोगों को जो है फॉर्म भरा जाए, सारे लोगों को मेडिकल चेकअप किया जाए, सारे लोगों को मेडिकल चेकअप करके लोगों का एक डाटा तैयार किया जाए। वो डाटा लाखों में आया भाई साहब, जो है लाखों में आया है। अब वो कैसे जाएंगे? बस से जाना, जैसे मैंने पहले भी कहा कि पॉसिबल नहीं है। फ्लाइट से जाना पॉसिबल नहीं है जो है, क्योंकि उत्तर भारतीय समाज जो है कहीं ना कहीं आज आधे लोग सक्षम है, आधे लोग बेचारे जो है कमजोर हैं। फ्लाइट चल नहीं रही है, ट्रेन चल रही है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी 8 से 10 हजार ट्रेन चलाने के लिए तैयार है क्या? इस शहर ने बहुत कुछ दिया हम लोगों को। इस शहर को अब छोड़ने की बात मत करिए, यहाँ पे कंधे से कंधा मिला के लड़िए जो है, अपने घरों में रहिए। थोड़ा सा तकलीफ होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कहीं ना कहीं, लेकिन इस शहर में अगर आप बने रहेंगे, कल ये शहर 15 दिन बाद हो सकता है चालू हो जाए, फिर से 1 महीना बाद चालू हो जाए। इस शहर में आपका रोजी है, रोटी है, इस शहर में रोजगार है। फिर से मेहनत करके हम अपने देश को मजबूत करने के लिए, अपने प्रांत को मजबूत करने के लिए, अपने परिवार को मजबूत करने के लिए हम सब एक होकर जो है लड़ेंगे और कहीं ना कहीं अपने देश को सक्षम बनाएंगे, इस मुंबई को सक्षम बनाएंगे। किसी के बातों में मत आओ। आप निश्चित तौर पे जो गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट का जारी हुआ है उसको राज्य सरकार ने माना है, उसमें एक फॉर्म जारी हुआ है। पॉसिबल हो अपना मेडिकल चेकअप आप करा के आप फॉर्म भर दीजिए, जो है आपका डाटा महाराष्ट्र शासन जो है जमा कर ले रही है, पुलिस प्रशासन जमा कर रही है, महानगर पालिका जमा कर रही है। और जमा करने के बाद अगर उसमें से सॉर्ट आउट करके जो कोई विकट परिस्थिति में मजदूर फंसा हुआ है, कोई जो है अगर स्टूडेंट फंसा हुआ है, कोई हमारे दिहाड़ी मजदूर फंसे हुए, तो उनको भेजने का काम भी जो है किया जाएगा। लेकिन जो है अगर आपको जरूरत नहीं है, आपको गांव जाने का कोई इमरजेंसी नहीं है, तो बिल्कुल आप पैनिक मत होइए, बिल्कुल मत घबराइए। मुंबई आपकी है, आपकी ये धरती है, हमारी माँ है, हमें रोजगार रोजी रोटी सारा चीज इस शहर ने दिया है। किसी के गंदे राजनीति में मत आइए। और महाराष्ट्र का नेतृत्व इस समय जो है उद्धव बाल ठाकरे कर रहे हैं। बहुत ही उदार व्यक्तित्व है वो। कहीं ना कहीं आप बिल्कुल आप उनके बारे में जानिए, जो है कभी भी कोई जात पंथ प्रांत मजहब के रूप में उन्होंने कभी देखा नहीं है। 3 बार 2 साल में जो है कहीं ना कहीं रामलला के दर पे वो झाके आए। उद्धव साहब ठाकरे जो है आपके संस्कृति से कहीं ना कहीं प्रेम है उस परिवार को,
आपके संस्कृति से लगाव है, यहाँ के लोगों को हम सब एक है, महाराष्ट्र उत्तर भारतीय का संस्कृति एक है, हम भारत के रहवासी है। कहीं भी कोई जो है आज कलंक लगने मत दीजिए अपने ऊपर जो है, नहीं तो आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी हम लोगों को। अपने ऊपर बिल्कुल यह चर्चा होना चाहिए कि उत्तर भारतीय समाज जो है मुंबई के साथ दूध और पानी जैसे जो है ऐसी विकट परिस्थितियों में खड़ा रहा जो है, ऐसा एक छाप छोड़िए, मेरा निवेदन है। मैं बिल्कुल अपने जो है मनसा वाचा कर्मणा से मैं बोल रहा हूं।